राइट्स लिमिटेड कंपनी जो कि रेलवे के अंतर्गत आती है, ये कंपनी ने असिस्टेंट एचआर के लिए पोस्ट निकाली है। इसका फॉर्म ऑलरेडी भरना शुरू हो गया है। कल इसकी लास्ट डेट भी है 27 अप्रैल। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो जाकर फॉर्म भर दें, नहीं तो कल सर्वर डाउन हो जाएगा तो फॉर्म आपका नहीं भर जाएगा। इसके लिए आप इसके वेबसाइट पे आएंगे या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधा पेज खुल जाएगा। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आप नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, आपकी शादी हुई है नहीं, यस नो कर देंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डाल के दोबारा ईमेल डाल के कंफर्म करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप उससे हैं, आर्म्ड फोर्सेस से हैं या आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप यस करिए, नहीं तो उसके बाद आप ये पढ़ के आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे आपके ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड जाएगा, उसको दोनों को आप डाल के लॉगिन करिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको फिर सामने जो पेज दिखेगा उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका ईमेल पड़ा होगा, आपका मोबाइल नंबर पड़ा होगा। उसके बाद में देखने के बाद फादर्स नेम पड़ा होगा, वैकेंसी आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप अपना एड्रेस डालिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एजुकेशन डालिए, जो जो इसमें मेंशन है वो सारा डालिए। उसके बाद में आपका आता है एजुकेशनल डिटेल्स। इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए बीएससी या कोई भी बैचलर डिग्री हो। आप क्वालिफ़िकेशन अपना सेलेक्ट करिए, डिसिप्लिन करिए, मोड ऑफ एजुकेशन करिए, रेगुलर होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग करिए, इंस्टीट्यूट नेम डालिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम डालिए, मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किया वो डालिए। अगर आपने CGPA DGPA GPA में नंबर है तो उसको पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन यानी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको आएगा एक्सपीरियंस के लिए, आप उसे नो कर दीजिए अगर आपके पास नहीं, वैसे इसमें मांगा नहीं गया है। उसके बाद में आपका यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड करने के लिए कह रहा है। सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 50 होना चाहिए KB और फ़ोटो आपका 100 KB। उसको आप PDF फॉर्म में ही डालें, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो सकता है। उसको आप कंप्लीट करिए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन दिखेगा, उस पर आप डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दीजिए, जैसे 10th मार्कशीट, 12th BSc BA या कोई भी बैचलर डिग्री की, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पैन कार्ड। उसको डालने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपका फिर आप पेमेंट बचता है तो मेक पेमेंट आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पे तो आपका ये पेज खुलेगा। आपका पूरा ऊपर डाटा लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, उसके फादर का नाम, वैकेंसी किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे इसमें लिखा हुआ है कि कैटेगरी, और नीचे इसमें लिखा हुआ है आप अगर SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस नो कर दीजिए। आपको जो करना है और PWBD तो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड करिए। फिर इसके पास एग्री वाले टिक पे क्लिक करिए और सबमिट करिए। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं कि कार्ड से करना चाहते हैं, वो सारा तो मैं कार्ड से, जैसे क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ तो मैं एक क्रेडिट कार्ड का पूरा डाल के आप जैसे आप डालेंगे नेक्स्ट करेंगे आपके पास OTP जाएगी। OTP फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के जस्ट बाद आपके पास ये भेज आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसी रिसीप्ट आएगी, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या आपका है। अब इसका जैसे हमें प्रिंट निकालना है, पूरा PDF निकालना है तो उसके लिए आप फिर से लॉगिन करिए। इसको लॉगिन करने के बाद में आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास जो होम पेज आएगा उसमें लिखा है प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो डाउनलोड अगेन दिखा रहा है, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप किससे ओपन करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से या किससे, आप उससे ओपन आप कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है। तो ओपन कर लेंगे तो आपको आपका पूरा डाटा दिख जाएगा, क्या क्या आपने किया है, पेमेंट भी सक्सेस हो चुका है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर और किसी वैकेंसी में आपको दिक्कत है तो आप बता दें, उसके ऊपर हम वीडियो डाल देंगे। थैंक यू सो मच।